क्या ऐसा कोई केक है जो सिर्फ 10-15 मिनट में बन जाए? क्या ऐसा कोई केक है जो ओवन, कढ़ाई या फिर बिना बेकिंग के ही बन जाए? और मैं सिर्फ 10 साल का हूँ, क्या मैं भी केक बना सकता हूँ? क्या केक घर पर बनाना सच में बहुत आसान है? सो हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर अलीशा और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल एनीवन कैन कुक विद डॉक्टर अलीशा में। तो आज आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस एक रेसिपी में मिलेगा, जिसमें हम बिना किसी स्पेशल मोल्ड सिंपल से पैन में और सिर्फ 15 मिनट में ये बहुत टेस्टी सा कॉफ़ी चॉकलेट केक बनाकर तैयार करेंगे। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, और रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले बोल में डालेंगे 1 छोटा चम्मच जितना इंस्टेंट कॉफ़ी। आप किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी या कॉफ़ी पाउडर यूज़ कर सकते हो। और इसमें जाएगा 2 बड़े चम्मच जितना गर्म पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा ये कॉफ़ी कंकॉक्शन तैयार हो गया है। इस कॉफ़ी कंकॉक्शन को ना थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख देंगे। और अब हम केक का बैटर बनाएंगे, जिसके लिए एक बड़े बोल में डालेंगे 1/4 कप जितना ऑयल। और साथ में मैं केक को एगलेस बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1/3 कप जितनी दही ऐड की है। दही के अलावा भी और बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं एगलेस केक बनाने की। वो सारी ऑप्शंस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और साथ में मैंने इसमें आधा कप प्लस 2 बड़े चम्मच जितनी पिसी हुई चीनी डाली और आधा छोटा चम्मच जितना डाल दिया है वेनीला एसेंस। एसेंस डालना वैसे ऑप्शनल है इस केक में, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे 30 से 40 सेकेंड तक, ताकि ये जो मिक्सचर है ना ये एकदम क्रीमी और एरी हो जाए। इसके बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे, जिसमें डालेंगे 1 कप जितना मैदा। अच्छा, इस मैदे में से ना 2 बड़े चम्मच जितना मैदा मैं निकाल रही हूँ, और इसी 2 चम्मच मैदे की जगह हम डालेंगे 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर। वैसे कॉर्नफ्लावर डालना ऑप्शनल है, इससे ना एक अलग सा ही टेक्सचर आ जाता है केक में, बट अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 1 कप मैदा ही डाल दीजिएगा। और साथ में इसमें जाएगा 1/3 कप जितना कोको पाउडर। ये केक एक्स्ट्रा चॉकलेटी होने वाला है। और 1 छोटा चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, क्योंकि हमने दही यूज़ किया है। अगर आप बटर मिल्क ले रहे हो ना तो इसमें 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा जाएगा। 1 पिंच नमक डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को छान लेना है। इसके बाद ना अब हम इन सारी चीज़ों को बिल्कुल हल्के हाथों से एक स्पैचुला के साथ मिक्स करेंगे, और इस तरह से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेना है। इस स्टेज के ऊपर आप कभी भी बैटर को ओवर मिक्स या विग्रसली मिक्स नहीं करेंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि बैटर जो है ये अभी ड्राई है, तो इसमें सबसे पहले ये जो कॉफ़ी वाला पानी हमने एक साइड पर रखा था, यानी कि ये कॉफ़ी कंकॉक्शन, ये डाल देंगे। और साथ ही में इसमें डाल देना है आधा कप जितना दूध। इसे थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। अच्छा, अगर आपको बैटर मिक्स करते हुए लगे ना कि इसमें लम्स बन रहे हैं, तो आप विस्क ले सकते हो मिक्स करने के लिए, बट इसे एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से, तेज़ तेज़ नहीं चलाना है। तो बस तब तक ही मिक्स करेंगे जब तक हमारा सारा बैटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और हमारा ये बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, एकदम रिबन जैसी फ्लोई कंसिस्टेंसी है। तो चलिए, बैटर अब हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम बात करेंगे मोल्ड के बारे में। तो जनरली केक बनाने के लिए हमें इस तरीके के मोल्ड्स चाहिए होते हैं, चाहे फिर वो एल्यूमिनियम का मोल्ड हो या फिर वो घर का कोई भी स्टील का डिब्बा, जिसे हम ओवन, कढ़ाई, कुकर इसमें केक बना सकें। बट आज का ये जो नो बेक केक है ना, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक नॉर्मल सा पैन। जी हाँ, नॉर्मल सा पैन जिसमें हम रूटीन में दाल सब्जी बनाते हैं, इसमें आज हम अपना ये केक बनाएंगे और सिर्फ 10 मिनट में बन जाएगा ये। और पैन में केक बनाने के लिए ना हमें लेना है कोई सा भी पैन। मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, आप कोई भी पैन ले सकते हो, बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो मोटे तले का होना चाहिए, यानी कि हैवी बॉटम पैन हो। अगर हैवी बॉटम पैन आपके पास नहीं है, या आपको नहीं पता है कि आपका पैन हैवी बॉटम है या नहीं, तब उसके लिए आप क्या करेंगे वो मैं आगे बताऊँगी आपको। तो चलिए, अब हमारा ये पैन ही आज का मोल्ड है, तो इसे नॉर्मल मोल्ड की तरह पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है, और फिर इसमें बटर पेपर लगाएंगे, इसे ग्रीस कर लेंगे। तो हमारा ये आज का मोल्ड यानी कि पैन तैयार हो गया है। तो अब ये जो बैटर हमने बनाया था, इसे हम अपने इस मोल्ड में यानी कि पैन में डाल देंगे। और इसके बाद इसे पूरे मोल्ड में अच्छे से फैला लेंगे, और इस पैन को थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि लार्ज एयर बबल्स निकल जाएं। तो बस हमारा ये पैन भी तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमें इस केक को पकाना है, तो उसके लिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। और अगर आपका ये पैन मोटे तले का है, तब आप इसे डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर रख दीजिए और इसे ऊपर से ढक देंगे। ढक्कन में अगर कोई भी इस तरह से होल है ना, तो इसे भी अच्छे से कवर कर देंगे। और इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम केक को पकने देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ना आपकी ये केक स्पंज अच्छे से पक जाएगी। बट अगर आपका पैन मोटे तले का नहीं है, या आपको नहीं पता है कि ये मोटे तले का है या नहीं, तब उस केस में आप क्या करिए कि कोई भी तवा ले लीजिए। ये नॉर्मल लोहे का तवा है जिस पे मैं रूटीन में रोटी बनाती हूँ। तो पहले हम इस तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे।
जब आपको लगे कि तवा पूरा अच्छे से गर्म है ना, तब हम इस गर्म तवे के ऊपर रखेंगे अपना ये पैन और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। उसी तरह से पैन को कवर किया हुआ है मैंने और इस तरह से अब हम अपने इस केक को पकाएंगे। ऐसा करने से डबल लेयर बन गई है, जिस वजह से आपका केक बिल्कुल भी जलेगा नहीं। बट हाँ, क्योंकि डबल लेयर थोड़ी सी मोटी हो गई है तो केक को पकने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो तकरीबन 18 से 20 मिनट लगेंगे इस केस में आपको केक पकाने के लिए। तो बट मेरा तो ये पैन मोटे तले का है तो मैं डायरेक्ट ही रख रही हूँ इसे फ्लेम के ऊपर। अच्छा, जब तक हमारा ये केक पक रहा है ना, तब तक हम फटाफट से एक मिल्क मिक्सचर बना लेंगे, जिसके लिए ना एक सॉस पैन में डालेंगे 1 कप जितना दूध और इसे थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और जैसे ही दूध के साइड से हल्का हल्का सा बॉईल आना शुरू हो जाएगा, गैस को बंद कर देंगे और इस दूध को डाल लेंगे एक जार में। और इस दूध में अब हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच जितनी पिसी हुई चीनी। वैसे आप यहाँ पर नॉर्मल रेगुलर चीनी भी ले सकते हैं, क्योंकि दूध गर्म है तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसमें। और 2 छोटे चम्मच मैं इसमें फिर से डाल रही हूँ कॉफ़ी। किसी भी ब्रांड की इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ कर लीजिए, कॉफ़ी बीन नहीं लेने हैं, बस कोई भी कॉफ़ी चल जाएगी। और साथ में 1 चम्मच जितना मैं इसमें डाल रही हूँ कोको पाउडर। इन सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कॉफ़ी गर्म दूध में अच्छे से घुल जाएगी। और इसके बाद अब एंड में इसमें डालेंगे तकरीबन 5 से 6 बड़े चम्मच जितनी क्रीम। मैंने अमूल क्रीम ली है जो ब्लू पैक में मिलती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो घर में रखी हुई दूध की जो ताज़ी मलाई होती है ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और अब हमारा ये मिल्क मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद अब हम चलेंगे केक की तरफ। तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 11 मिनट हुए हैं। वाओ, आप देख रहे हो कि केक कितना अच्छे से फूल गया है, ऊपर से ड्राई भी लग रहा है। तो एक बार सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर लेंगे तो ये टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ रही है। इसका मतलब है कि केक अच्छे से पक गया है। तो है ना, बहुत ही आसान केक बनाना, सिर्फ 10-11 मिनट में आपका ये केक बनकर तैयार हो गया है। और इसके बाद बस 5 मिनट के लिए इस केक को एक साइड पर रखना है, पूरी तरह ठंडा करने की भी ज़रूरत नहीं है। और 5 मिनट के बाद एक बार मैं केक को आपको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। वैसे आपको डीमोल्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसी पैन में ही केक को असेंबल कर सकते हो। बट नीचे का बटर पेपर हटा देंगे हम एक बार निकाल के, और मैं आपको टेक्सचर भी पूरी तरह से चेक करवा दूँगी। तो साइड से अपने आप से ही ये अलग है, बस इसे उल्टा कर लेंगे तो केक बहुत ईजीली बाहर आ गया है। और आप केक का टेक्सचर देखिए, एकदम परफेक्ट जाली आई है इसमें। और ये जो पैन वाला केक है ना, चाहे आप किसी भी केक को बना लीजिए इस तरीके से पैन में, ये केक एक्स्ट्रा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। आप एक बार ट्राई करो, आप नॉर्मल वाले केक बनाना छोड़ देंगे। तो मुझे भी ना कभी कभी जब जल्दबाजी होती है ना और एकदम से क्रेविंग होती है केक खाने की, तो मैं इसी तरीके से अपने लिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए केक बनाती हूँ। सबको ये वाला केक सबसे ज़्यादा पसंद आता है। अच्छा, अब क्या करना है कि ये पैन को मैंने बस हल्का सा साफ़ कर लिया था टिश्यू पेपर से, वॉश भी नहीं किया है। इस पैन में वापस से केक को रख देंगे। इसके बाद ना अब कोई फोक लेके या फिर टूथपिक या नाइफ़ के साथ ना इसे जगह जगह पर इस तरह से प्रिक कर लेंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर वो मिल्क मिक्सचर डालें ना तो केक इसे अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरह से प्रिक करने के बाद अब ये जो मिल्क मिक्सचर हमने बना कर रखा था ना, इसे अब हम अपनी केक के ऊपर डाल देंगे और पूरे केक को इससे मॉइस्ट करेंगे। और डालते ही आप देख रहे हो कि केक कितना अच्छे से सॉफ्ट और स्पॉन्जी है कि सारे मिल्क को अब्जॉर्ब करता जा रहा है। अच्छा, इसमें से ना थोड़ा सा दूध हमें रख लेना है, सारा दूध मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। बाकी का जो दूध बचा कर रखेंगे ना, उसे हम सर्विंग के टाइम पे यूज़ करेंगे। तो बस इस तरह से ये थोड़ा मिल्क मिक्सचर डालने के बाद अब हम अपने इस पैन को 5 मिनट के लिए एक साइड पर रख देते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा दूध डल गया है ऊपर, ये भी केक अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। और इतने में हम अपने इस केक के लिए बनाएंगे एक चॉकलेट गनाश, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम जितनी डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। आप कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हो इसमें। और आधा छोटा चम्मच ना मैं इसमें भी कॉफ़ी डाल रही हूँ। अगर आपको इतनी ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पसंद है तो आप चाहो तो इस स्टेप में स्किप भी कर सकते हो। और साथ में इसमें 50 ग्राम जितनी मैं क्रीम डाल रही हूँ, अमूल फ्रेश क्रीम है ये। इन तीनों चीज़ों को अब हम मेल्ट कर लेंगे। आप चाहो तो माइक्रोवेव कर सकते हो 30-30 सेकंड के इंटरवल्स पर। मैं आज इसे डबल बॉयलर पर मेल्ट कर रही हूँ। डबल बॉयलर का मतलब है कि एक सॉस पैन में थोड़े से पानी को गर्म कर लो और फिर गैस की फ्लेम को लो कर लेना है। और इसके ऊपर अब हम अपना ये बोल रख देंगे। ध्यान रखिए कि बोल का जो नीचे का सर्फेस है ना, वो पानी को टच नहीं होना चाहिए। तो बस अब लो फ्लेम के ऊपर नीचे पानी से जो हीट आती जा रही है ना, इस वजह से धीरे धीरे चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। तो थोड़ी देर में आप देख रहे हैं कि चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसी के साथ हमारा ये चॉकलेट गनाश बनकर तैयार हो गया है। तो ये जो गनाश अब हमने बना लिया है ना, इसे भी हमें अपनी इस केक के ऊपर इसी पैन में ही डाल देना है। और अभी आप देख रहे हो कि जो दूध हमने इस केक के ऊपर डाला था, अब कितने अच्छे से सारा केक ने उसे अब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इसके ऊपर ये गनाश भी डाल देंगे। तो पूरा गनाश डाल के इसे अच्छे से पूरे मोल्ड में फैला लेंगे।
तो बस इस तरह से इसे फैलाने के बाद अब इस मोल्ड को मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए एक बार फ्रिज में रख रही हूँ। आप चाहो तो इसे इसी तरह से सर्व कर सकते हो, बट मुझे हल्का सा गनाश सेट करके ज़्यादा पसंद है। तो बस 5 मिनट तक इसे फ्रिज में रखने के बाद गनाश अब हल्का सा सेट हो गया है। अब हम अपने इस केक को पहले स्लाइसिस में कट कर लेंगे। आपको मेरे कट करने से ही पता चल गया होगा कि केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। इसके बाद इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर वॉलनट्स रख रही हूँ। कॉफ़ी चॉकलेट वॉलनट बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप इस केक को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस फाइनली तैयार हो गया हमारा आज का ये सिर्फ 15 मिनट में बन जाने वाला बहुत ही आसान सा केक। तो है ना, बहुत आसान, बिना किसी भी चीज़, बिना स्पेशल चीज़ों के केक बनाना घर पर। तो अब आप भी ट्राई करिए इसे, मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। पिक्चर्स इन सारी रेसिपीज़ के आप मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।